फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग जो भी हमारे ईच कंपोनेंट थे उनका हम लोगों ने पावर तो निकाला था। आज हम लोग उसका करेंट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके करेंट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मॉड्यूलेटिंग जो हमारा सिग्नल था उसकी अगर हम लोग उसमें फ्लो होने वाले करंट को मान लेते हैं आईसी, ठीक है, या फिर यूं कहें कैरियर करंट को मान लेते हैं आईसी, और मॉड्यूलेटेड जो हमारा वेव आ रहा है मॉड्यूलेटेड। अब अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया तो मॉड्यूलेटेड जो भी करंट होगा मींस टोटल करंट, क्योंकि वो मॉड्यूलेट हो चुका है। तो अगर टोटल करंट को हम लोग क्या मान लिए, आईटी मान लिए। ठीक है, पावर हम लोगों ने क्या इसकी निकाली थी, कैरियर की पावर क्या निकाली थी, पीसी। टोटल पावर क्या निकाला था, पीटी। जिसे भी पावर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो मेरे पिछले वीडियो को देख लेगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको समझा के बताई थी। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम करंट को। हमारा रिलेशन क्या होता है पी और आई के साथ। हम ये रिलेशन आप जानते हैं, P = I स्क्वायर R। आप ये रिलेशन जानते होंगे। आप और भी रिलेशन जानते होंगे, P = VI। तो हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर PC की बात करूँ तो PC = क्या हो जाना चाहिए, I स्क्वायर। I इज IC स्क्वायर R। R को मैंने बताया था कि R जो है वो हम लोग पूरे मतलब जो हमारा वेव है उसके लिए हम लोग एक R लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं वो हम लोग R लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं PT की। तो PT = क्या हो जाएगा, IT स्क्वायर R। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए R कॉमन है और हमें रिलेशन निकालना है PT और PC के साथ, IC और IT का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को। मान लिया कि इक्वेशन 2/1 कर दिया तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, PT/PC = IT स्क्वायर R बाई IC स्क्वायर R। ठीक है, R कैंसिल आउट, दैट इज IT स्क्वायर अपॉन IC स्क्वायर। अब बात आती है, ये तो आपको मिल गया, मतलब आपको यहां से क्या मिल गया, आपको मिल गया IT स्क्वायर अपॉन IC स्क्वायर = PT अपॉन PC। अब बात आती है, ये हमें जो निकालना है ना, करंट निकालना है, ये हमें स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर रूट कर सकते हैं, IT अपॉन IC = √of PT अपॉन PC कर सकते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हैं। अब आपको जब मैंने पावर कैलकुलेशन बताया था तो उसमें आपको एक रिलेशन बताया था, वो मैं यहां लिख देती हूँ। क्या रिलेशन था, PT = PC 1 + m²/2। अगर हमें यहाँ पे PT अपॉन PC चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + m²/2। चलिए ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, √of 1 + m²/2। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे करंट के फॉर्म में वैल्यूज दे दी जाती है। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा जा सकता है, या फिर आपको इन 3 अननोन वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू दे दी जाती है और थर्ड आपको फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो IT और IC का फॉर्म आया वो हमारा आया √of 1 + m²/2। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये अगर हमें IT और IC करंट की वैल्यू पता हो तो हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आती है कि अगर m की वैल्यू निकालनी हो तो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इससे हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स की गणना कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां से निकाल लीजिए वैल्यू अपनी, निकाल लीजिए।
क्या हो सकता है आपका, या इसको ऐसे लिख सकते हैं IT अपॉन IC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। अब हमें क्या निकालना है, m निकालना है ना हमें, इसीलिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर करके जैसा हमारा पहला इक्वेशन था वैसा कर लिया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं IT स्क्वायर अपॉन IC स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, IT स्क्वायर अपॉन IC स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IT अपॉन IC का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 IT अपॉन IC होल स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप ये दोनों फॉर्मूले जो है आप अच्छे से, आपको समझ में तो आ ही गई होंगी, आप इसे याद भी कर लीजिएगा, रिमेंबर। ओके, अब ये तो हो गई यहाँ तक की बात। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए कि जो हम लोगों ने IT और IC की वैल्यू ली है, IT और IC की वैल्यू ली है, जब हम लोग पावर की बात करते थे PT और PC, वहां पे क्या होती थी, वो एवरेज पावर होती थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो IT और IC है वो हमारी RMS वैल्यू है, करंट की RMS वैल्यू है। ठीक है, पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पावर जब हम लोग लेते हैं एवरेज पावर लेते हैं, जो भी हमारा PT और PC आ रहा था अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो IT और IC है वो बेसिकली RMS वैल्यू है। ठीक है, अब ये हो गई यहाँ तक की चीज। तो अब बात करते हैं कि आप मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको मिलता है, अलग अलग सिग्नल के लिए अलग अलग मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। अगर आपको मॉड्यूलेशन करना हो सेवरल साइन वेव का, मतलब आपके पास एक कैरियर वेव है। ठीक है, एक कैरियर वेव है तो उसकी कुछ कैरियर फ्रिक्वेंसी भी होगी। ठीक है, जिसे हम FC कहते हैं, और उसी कैरियर वेव का यूज करना है आपको डिफरेंट, मतलब सेवरल डिफरेंट, बहुत ढेर सारी साइन वेव यानी मॉड्यूलेटिंग वेव यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यूज करके आपके पास ढेर सारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल हैं और एक कैरियर सिग्नल है, और आपको मॉड्यूलेशन करना है। ठीक है, क्योंकि कैरियर तो वही होगा। ओके, और आपको एक ही साथ ढेर सारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना है एक कैरियर का यूज करके। तो आप क्या करते हैं, FC एक है, मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी हमारी एक ही होगी FC। अब यहाँ पे सेवरल क्या है, साइन वेव हैं, ढेर सारे साइन वेव हैं। तो मान लीजिए कई सारे साइन वेव होंगे और उन सभी, ये साइन वेव क्या है, ये बेसिकली क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या से डिनोट करते हैं, FM से। तो मान लीजिए ढेर सारे हैं, तो मान लीजिए पहला FM1 हो गया, FM2 हो गया, FM3 हो गया, FM4 हो गया, बहुत ढेर सारे हो गए। ठीक, और FC हमारा ये है। तो अगर हम इन अलग अलग सिग्नल की बात करें तो हमें अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड कैसे मिलता था, FC प्लस FM1 मिलेगा इसके लिए, फिर इसी के साथ क्या मिलेगा, इसी में क्या मिलेगा, FC माइनस FM1 मिलेगा। मतलब एक बार आप अपर की बात करते हैं, एक बार लोअर की, ये पहले के लिए मिल जाएगा, दूसरे के लिए FC ही है, और प्लस करेंगे FM2, ये अपर के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो लोअर के लिए। यानी ये हमारे क्या है, साइड बैंड्स हैं अलग अलग सिग्नल के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, अगला थर्ड वाले सिग्नल के लिए FC प्लस माइनस FM3, प्लस माइनस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अपर फ्रीक्वेंसीज और लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी एक साथ ही डिनोट कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे मिल जाएंगे, FC प्लस माइनस FM4। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी, इसके लिए M1 है, इसके लिए M2, इसके लिए M3, इसके लिए M4,
एंड सो ऑन, आगे जो भी होगा। ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप इनका टोटल मॉड्यूलेशन जो होता है MT मीन्स टोटल मॉड्यूलेशन, आप इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो आप इक्विवेलेंट जो निकालते हैं वो आप क्या करते हैं, जो आपका MT होता है इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, या फिर टोटल जो होता है वो आपका कुछ ऐसे हो जाता है, MT इज इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन, जितने भी होंगे। ओके, मतलब आप टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स की गणना इस तरह से कर सकते हैं। बताइए M का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था M का क्या होता था, AM/AC होता था ना, यही तो होता था M का, AM/AC। या M का एक और फॉर्मूला होता था, क्या होता था, वोल्टेज के फॉर्म में यानी एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, A max माइनस A min अपॉन A max प्लस A min। ठीक है, ये होता था। ओके, तो यहाँ पे ये अलग अलग हुआ। यहाँ पे बात करते हैं, ये वाले फॉर्मूलों को देखते हैं। तो यानी हमारा M1 के लिए क्या हो जाएगा, M1 बराबर क्या हो जाएगा, AM1, लेकिन AC हमारी नहीं चेंज होगी, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। अलग अलग जो डिफरेंट सिग्नल लिए हैं, डिफरेंट सिग्नल के लिए अलग अलग मैसेज फ्रीक्वेंसी लिया गया है, उसके लिए अलग अलग हमारा एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू AM2 बाई AC, M3 इज इक्वल टू AM3 बाई AC। ये 3, 2, 1 क्यों दिखाया गया, ये एक एक सिग्नल को शो कर रहा है कि सिग्नल फर्स्ट मतलब पहला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M1, ठीक है, तो FM1 लगा दिया, AM1 लगा दिया, दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए AM2, FM2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से कि अगर मान लीजिए कि दो साइन वेव हैं, ठीक है, यानी दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। फर्स्ट इज, पहले का मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको दे दिया है 40%, दूसरे का मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे दिया है आपको ले लेते हैं 30%। ठीक है, दो साइन वेव हैं यानी दो मॉड्यूलेटिंग वेव हैं, वो किसी एक कैरियर, वो दोनों साइन वेव क्या करते हैं, किसी कैरियर को से मॉड्यूलेट करते हैं, कैरियर से मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, तो उनका टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर M1 यानी तीन साइन वेव को ले लिया जाए, M2, M1, M2, M3, आप इसको अलग अलग वैल्यू ले लीजिए, 20%, 30%, 40%, तो आपका MT क्या होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे MT हमारी क्या होगी। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, MT हमारी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4, M2 की 0.3, परसेंटेज को हटा दिया चेंज करके, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर दैट इज 0.16 प्लस 0.9, 0.09 एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.25 मीन्स 0.5। ठीक है, MT हो जाएगा। अब अगर MT परसेंटेज पूछे तो 50%। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी, अगर आपका कोई सजेशन होगा उसे भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।